नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका। देश भर में नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर मचे बवाल के बीच जहां मुस्लिम समुदाय की ओर से लगातार उत्पात मचाया जा रहा था, वहीं अब हिंदू संगठनों की ओर से भी नुपुर के पक्ष में आवाज बुलंद की जाने लगी है। विदेश से तो कई लोगों ने पहले ही अपना समर्थन नुपुर को दिया था और अब इस मैदान में बजरंग दल ने भी उतरने की तैयारी कर ली है। बजरंग दल ने ऐलान किया है कि 16 जून को वो देश भर में प्रदर्शन करेगा। इस दौरान देश भर के जिला मुख्यालयों में धरने दिए जाएंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इसके अलावा साधु समाज की ओर से भी इस मामले में सड़कों पर उतरे जाने की घोषणा की जा चुकी है, जिसके तहत नुपुर की रक्षा के लिए 18 लाख नागा साधु संत सड़कों पर उतरेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से पैगंबर के अपमान के बाद मुस्लिम समुदाय सड़कों पर आ गया, वैसे ही क्या वाकई नुपुर की रक्षा के लिए हिंदू समाज भी अपनी आवाज बुलंद कर पाएगा? इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब तक तो हमने देखा कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद मुस्लिम समुदाय ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए, तो क्या अब हिंदू समाज भी इस मामले में अपनी आवाज बुलंद कर पाएगा? देखिए, अच्छा है कुछ लोग जागे, विलंब हुआ लेकिन जागना तो पड़ेगा ही। अगर इस देश के अंदर में संविधान है, किसी से कोई गलती हुई या गलती नहीं हुई, इसका फैसला कानून के हिसाब से कोर्ट में सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर ले, इसका मतलब नहीं कि सरेराह आप बीच चौराहे पे उसे पनिशमेंट देने की मांग करने लग जाएं। जिस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में उत्पात मचाया गया, मुस्लिम लीडर्स के द्वारा बयानबाजी की गई, जिस हिसाब से लोग खून के प्यासे हो गए, जिस हिसाब से ओवैसी ने बयान दिए, जिस हिसाब से उसके भाई ने बयान दिया, ओवैसी की पार्टी के सांसद औरंगाबाद के जलील, उसने जिस तरह की बयानबाजी की, उससे तो साफ साफ लगता है कि ये नुपुर शर्मा को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, जलील गिरफ्तार नहीं हुआ, ओवैसी गिरफ्तार नहीं हुआ। वो तमाम लोग जो रैलियां निकालकर सर तन से जुदा की मांग कर रहे थे, उनको जेल में नहीं डाला गया। तो ये एक डेवलपमेंट है, लेकिन इसमें इस बात को लेकर के सतर्क रहने की आवश्यकता है कि प्रोटेस्ट प्रदर्शन, आप अर्जियां दें, राष्ट्रपति को खत लिखें, प्रधानमंत्री को खत लिखें, मुख्यमंत्री के सामने अपनी अर्जी लगाएं, लेकिन कानून हाथ में हिंदू पक्ष को भी नहीं लेना चाहिए। जो कुछ भी करना है, आपको कानून के दायरे में, हिंसा नहीं भड़के, कोई दुकान नहीं लूटा जाए, कहीं आगजनी ना हो, ये इन संगठनों के रहनुमाओं को इस पे ध्यान रखना होगा। अदरवाइज दंगे का जवाब दंगा नहीं होता, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं। हम एक सिस्टम में रह रहे हैं, कानून के हिसाब से चीज़ें जो हो सकती हैं वो करनी चाहिए, और नुपुर शर्मा अकेली नहीं है, ये संदेश पूरी दुनिया में जानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा इम्तियाज जलील, ओवैसी जैसे लोग लगातार नुपुर शर्मा के खिलाफ भद्दी बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब बजरंग दल जैसे लोग इस मैदान में उतरकर, जैसे संगठन इस मैदान में उतरकर, क्या ये लोग ये नुपुर शर्मा को सुरक्षित रख पाएंगे? क्या उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे? देखिए, ये परसेप्शन का खेल है, ये परसेप्शन का खेल है। हिंदू समाज में उस तरह के कट्टर लोग नहीं हैं। कभी आपने सुना कि किसी पेंटर ने, किसी मुस्लिम पेंटर ने देवी दुर्गा की नग्न तस्वीर छाप दी, पेंट कर दी, अखबार मीडिया सब जगह वो छप भी गई? कभी किसी ने कहा सर तन से जुदा? नहीं। प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शनी को तोड़फोड़ किया, वापस लौट आए। केसेस भी हुए, लोग गिरफ्तार भी हुए, कानूनी प्रक्रिया है वो चल रहा है। लेकिन अगर आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं,
तो प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। आप अपनी बातों को रख सकते हैं, चूंकि एक विवाद बन गया। विवाद बस इतना कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उससे क्या मोहम्मद साहब की बेइज्जती हुई? क्या वो सच नहीं है? ये इस तरह के डिबेट के जन्म होने से ये इतना बवाल मचा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी आप समझ लीजिए। ये बवाल इसलिए मचा है क्योंकि इस बवाल को मचाया गया, एक साजिश रची गई। 27 तारीख को बयान दिया जाता है और मोहम्मद साहब का अपमान हुआ है। ये समझने में मुस्लिम समुदाय को 8-9 दिन लग गए। उसके पहले समझ में नहीं आया। भाई अपमान तो 27 तारीख को, तो 27-28 तारीख को आप करते। तो इस दौरान इस बीच क्या हुआ, ये सरकार का काम है पता करने का। जो जानकारियां मिल रही हैं, ये जफर हयात हाशमी, इसके बैंक अकाउंट में पैसे कहां से आ गए? ये मास्टरमाइंड कैसे बन गया? इसने कैसे ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया? कौन कौन लोग इसके साथ थे? अब एक नया मास्टरमाइंड प्रयागराज में निकला है। ये छाती पीट रहे, ये लेफ्ट लिबरल कबाल वाले जेएनयू की बच्ची के घर के ऊपर अरे जेएनयू की बच्ची नहीं है, फॉर गॉड सेक। उसके पिता एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, कई सारे एनजीओ चलाते हैं। इन एनजीओ का रिश्ता टर्की से है, विदेशी फंडिंग होती है एनजीओ के नाम पे। ये बवाल, ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है। ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं इसके अंदर, इनके तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं, उससे पूरी चीजें सामने आ जाएंगी। अभी तक चूंकि पिता का रोल संदिग्ध है, आपने क्या किया, बेटी को आगे बढ़ा दिया कि चूंकि वो सीए प्रोटेस्ट और ये वो, अब ये लोग हिस्ट्री शीटर हैं। सीए के दौरान प्रोटेस्ट करवाने वाला भी यही हयात, प्रयागराज में बवाल काटने वाले यही, जेएनयू जामिया में भाषण देकर के अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी सरेआम करने का काम यही उसकी बेटी कर रही थी। आप किसके साथ खड़े हो भाई? किसके साथ खड़े हो? ये बाहर से जिहाद के लिए जो फंड आता है उसके प्रोटेक्शन में आप खड़े हो जाएंगे, दंगाइयों के साथ आप खड़े हो जाएंगे। वैसे वैसे लोग जिनके पूरा, जिसको कह सकते हैं आप, देखिए गोरखपुर में जो लड़का पकड़ा गया आईटी का था, किस तरीके से सारे लोग कूद गए। ये लुटियन मीडिया, ये दलाल पत्रकारों का पूरा जत्था, इन्होंने अलग थ्योरी देनी शुरू कर दी कि देखिए देश का माहौल कितना खराब हो गया। आईटी से पढ़ा हुआ एक इंजीनियर भी इस तरह से कट्टरपंथ। अरे भाई, दिमाग में उसके जहर किसने डाला? वो अलकायदा आईएसआईएस के नेटवर्क के साथ वो काम कर रहा था। वो तो गया ही था कि वो, चूंकि वो पकड़ा गया था, चूंकि उसका नाम डिस्क्लोज हो गया था, इसलिए वो तो खुद को शहीद करने के लिए गया हुआ था कि 72 हुरें मिलेगी। सब कबूल रहा है, सब बता रहा है, कोई पागल वागल नहीं है। तो ये इस तरह के जो ऑर्गेनाइज तरीके से हिंदुस्तान के अंदर ये हर छोटी छोटी चीज़ों में, मस्जिदों से बाहर निकल के लोग दंगा फैलाते हैं, तो उसका कोई जवाब कहीं से मिलना तो चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हमने देखा मुस्लिम समुदाय ने जब पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ उनके मुताबिक, तो वो लोग सड़कों पर उतरे, हिंसक प्रदर्शन भी हमने देखे। तो अब जब बजरंग दल संगठन सड़क पर उतरने वाला है नुपुर शर्मा के फेवर में, तो किस तरह के हालात वहां देखने को मिल सकते हैं? क्या हिंदू समाज मुस्लिम समुदाय को जवाब दे पाएगा? देखिए, जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में कानून का राज है, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। आपके पास डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करने का, तो वो शांति तरीके से, बिना भगदड़, बिना कानून को हाथ में लिए हुए, जहां आपको परमिशन मिल रही है वहां जाइए। जितनी संख्या का आप परमिशन ले रहे हैं उतनी संख्या में जाइए। शांतिपूर्वक तरीके से आपको जो बातें कहनी आप कहें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वहां से बैठ करके माइक पे जो है समाज में जहर घोलने वाले बयान भी देने की आवश्यकता नहीं है। आप एक समर्थन
दिखा रहे हैं वो दिखाना आवश्यक भी है, ज़रूरी है, वो दिखाना चाहिए भी। नागा साधुओं का जो पूरा जत्था जो सड़कों पे उतरने वाला है उनका भी स्वागत होना चाहिए, सब तरीके से स्वागत होना चाहिए। लेकिन जो लक्ष्मण रेखा है वो यही कि कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाए, और कानून को हाथ में जो लोग लेते हैं वही, और जो कानून के दायरे में काम करते हैं, यही तो फर्क बताएगा, उसी से तो फर्क का पता चलेगा। किसी को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि आप कानून को हाथ में ले। क्या हो रहा है कलकत्ता में, क्या हो रहा है बंगाल में? हिंदुओं की गाड़ी देखते हैं, रोक करके शीशे फोड़ देते हैं, पिटाई करते हैं, वापस जाना पड़ता है। तो ये कब तक चलेगा? और ये काउंटर मोबिलाइजेशन, ये सामाजिक जो कहते हैं समाज शास्त्र का एक रूल है, अनसेड रूल, कि आप कोई समुदाय मोबिलाइज होगा तो उसके काउंटर में मोबिलाइजेशन अपने आप होने लगता है। इसमें तो कोई, ये तो थ्योरी, ये तो बाकायदा रूल है। आप एक हाथ में आप मोबिलाइज करना शुरू करोगे, दूसरा पक्ष अपने आप मोबिलाइज हो जाएगा। लेकिन जो फर्क है उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कानून को अपने हाथ में ना लें, और जो मैसेज आप सड़कों पे आएंगे, नारेबाजी करेंगे, शांतिपूर्वक आप एक जगह बैठ करके भी आप अपना समर्थन दे देंगे, मैसेज लाउड एंड क्लियर चला जाएगा कि नुपुर शर्मा अकेली नहीं है, हिंदू समाज उसके साथ खड़ा है। दैट्स इट। इसके आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात नुपुर शर्मा की जान की, तो उसको प्रोटेक्शन देने का काम सरकार का है। जी, नुपुर शर्मा की एक टिप्पणी से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया, पुलिस पर पत्थरबाजी की, आगजनी की। इतना ही नहीं, नुपुर शर्मा के खिलाफ ना जाने कितनी शर्मनाक बातें की, उन्हें फांसी तक पर लटकाए जाने की मांग उठा दी। लेकिन इन सभी बातों को देखते हुए अब तक शांत बैठा हुआ हिंदू समाज भी आक्रोशित हो गया है, जिसके बाद अब हिंदू समाज की ओर से भी नुपुर के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की जाने की तैयारी कर ली गई है। जिसके बाद देखना यह होगा कि मामला शांत होता है या फिर और भी ज्यादा गर्मा जाता है। इस विषय पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।